हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गणित का हमारा एक चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। देखिए, इसके चार टाइप के प्रश्न मैं अपनी पिछली चार वीडियो में करा चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूँ वो टाइप नंबर 5 के प्रश्न है। देखिए, टाइप नंबर 5 है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें अक्सर आते रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको लगे कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, दिया हुआ हमारे पास 5732 में। देखिए, दिया हुआ 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि जो हमारे पास ये संख्या दी हुई है 5732 में छोटी से छोटी संख्या में कौन सी जोड़ है कि जो योगफल हमारे पास आओ वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, दिया हुआ हमारे पास प्रश्न नंबर 1 में 5732। देखिए, हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। देखिए, भाग विधि हमारे पास क्या है, देखिए जोड़े बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बना हमारा। अब एक संख्या की उसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे पास 57 से ज्यादा ना हो या फिर कम भले से रह जाए हमारा। यानी कि हम अगर 7 की 7 से गुणा करते कितना आएगा, 7 सत्ते 49। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसमें से घटाएंगे हम इसे। यहाँ हो गया हमारे पास कितना, 17, 17 में से 9 घटाए कितना हो, 8। अब देखिए यहाँ जो हम उतारते जो हमारे पास भागफल होगा 7, उसे जोड़ करके कितना होगा, 7 दूनी 14 हो गया हमारे पास। अब देखिए अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना हमारे पास 32। अब देखिए हम 14 का पहाड़ा क्या बार पढ़े, तो 14 पंजे कितना होगा आपका, 70। 14 पंजे 70 यानी कि 5 बार। तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल कितने लगे, 2। 5 से 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2। 5 5 और 2 7। तो अब देखिए घटाएंगे, 12 में से 5 घटाए कितना बचा, 7। यहाँ लगे कितना, 2। 2 में से 2 घटाए 0। यहाँ 8। 8 में से 7 घटाए कितना बचा, 1। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 145 में हम प्लस के 5 करेंगे 150। अब देखिए यहाँ हमारे पास संख्याएं तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके एक जीरो का हम जोड़ा उतार लेते। ठीक है। अब देखिए हम इसमें काय की गुणा करें तो हमारे पास कितने ही गुणा कर सकते हैं इसमें, ये देखना। देखिए 15 से 15 सत्ते 105, यानी कि 15 का पहाड़ा 107 पर पढ़ के देखें तो 15 सत्ते 105, 7 बार जा रहा, तो हम 7 बार कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 7 और यहाँ भी, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से 7 सत्ते 49 का 9 हासिल कितने लगे, 4। 4 का 4 आ जाएगा, 7 से 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे कितने, 3। 7 तिगन 7 और 3 10। तो देखिए कितना बचा हमारे पास, 10। 10 में से 9 घटाए 1 बचा, यहाँ रह गया कितना, 9। 9 में से 4 घटाए 5 बचा, यहाँ हमारा रह गया 6। 6 में से 5 घटाए 1 बचा, यानी कि कितना बचा आपका, 151। देखिए यही छोड़ देंगे। अब हमें जो बताना, सवाल में बताना ये है कि जो हमारे पास, देखिए इसका हमने वर्गमूल निकाला 5732 का, तो हमारे पास कितना आया, 75.7 आया। हमने पॉइंट के एक स्थान बाद ले लिया। देखिए इसमें हम क्या संख्या जोड़े कि वो जो संख्या जुड़ने के बाद आओ पूर्ण वर्ग बन जा। तो देखिए इससे अगली जो संख्या हमारे पास कितना, 76.7 क्या आएगा, 76 आएगा। हम 76 का वर्ग करेंगे, इससे हमें पता लग गया वर्गमूल निकालें इससे अगली संख्या क्या है, यानी किसके वर्गमूल है हमारे पास ये। तो देखिए 76 की 76 से गुणा हम करेंगे तो जो हमारे पास गुणा करने के बाद आएगा, यानी कि 76 का जो वर्ग आएगा उस वर्ग में से हम इसे घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमें इसमें जोड़नी होगी। काय में, 5732 में, तो हमारे पास संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया, 45। देखिए 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो गया, 53। दोबारा देखिए 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 सत्ते 42 3 45, 7 से 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 और 4 53। तो 6 का 6 आ गया, 5 2 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, 5 का 5 आ गया। तो ये जो हमारे पास वर्ग आया इस वाले में से हम ये घटा देंगे, तो जो संख्या घटकाएगी वो हमारे पास इसमें जोड़नी पड़ेगी जब ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो यहां लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। तो जोड़ी गई संख्या हमारे पास क्या होगी, लिखेंगे 5776 और यहाँ क्या लिखेंगे 5732। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, तो जो संख्या घट के आएगी वो इसमें जोड़नी होगी हमें। तो देखिए 4 बचा हमारे पास घट के, 6 में से 2 घटाया 4, 7 में से 3 घटाया कितना बचा, 4। 7 में 7 0, तो हमारे पास 44 संख्या ऐसी, अगर आप 44 को इस संख्या में जोड़ देते हो तो जो संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है वो संख्या क्या बनेगी, आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी पूरी पूरी। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास क्या प्रश्न नंबर है हमारा 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमारा, ये भी इसी पर आधारित है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते ही हैं।
कोई भी आपका कंपटीशन का एग्जाम, ये वर्गमूल वाला तो कोई ना कोई प्रश्न आना ही है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है वो आपका ये वाला। इसमें लिखा 8,560 में से, देखिए 8,560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे। देखिए इसमें जोड़ दिया था, इसमें क्या हमारे पास घटा दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसमें से आपका हमें घटाना कि घटाने के बाद हमारे पास संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसका भी 8,560 का हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे कि हमें वर्गमूल का तो पता लगे कि इसका लगभग वर्गमूल क्या आ रहा। तो जो इसका वर्गमूल आएगा उससे छोटी वाली संख्या लेंगे हम, उसका वर्ग करेंगे, वो इसमें से घटाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया हमारे पास, एक जोड़ा ये हम पढ़ेंगे 9 का पढ़ा, 9 नम कितना होगा 81, क्योंकि 85 से छोटा घटाएंगे 4 बचा। अब यहाँ कितना आता है हमारे पास, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, यहाँ जोड़ा उतार लेंगे कितना आ गया 60 आपका। अब देखिए 18 का 18 दूनी 36, 18 से 54 ज्यादा, 18 दूनी 36, 2 बार करेंगे हम इसमें। तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 से 2 एकन 2 और 1 3, घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 में से 4 घटाए कितना बचा 6, यहाँ कितना रह गया 5, यहाँ गया 15, 15 में 6 घटाए कितना बचा आपका 9। अब देखिए यहाँ कितना है 184। अब देखिए हमारे पास ऊपर तो इसमें कोई संख्या है नहीं, अब हमारी हम क्या करेंगे पॉइंट लगा करके 2 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम किस तरह से करेंगे, देखिए 18 का पहाड़ा इसमें पढ़ कर देखते हैं हम कितना हमारे पास कितनी बार पढ़ा जा सकता है, इस चीज को हम देख सकते हैं। तो अगर 18 5 90 है कितना 96, यानी कि 5 बार हम कर सकते हैं इसमें। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ कर देखते हैं हम इसमें, 5 5 25 का 5 हासिल कितने लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 2 42 का 2 हासिल लगे 4, 5 से 5 का 5 और 4 9। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास 5 में से 5 घटाया कितना बचा, 10 में से 5 घटाया 5 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 घटाया 7 बचा, यहाँ रह गया कितना आपका 5, 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3। तो ये हमारा बचा। देखिए हमें पता ये लगा कि समथिंग में जो हमारे पास मान आ रहा है कितना आ रहा है 92.5 आ रहा, यानी कि पॉइंट के एक स्थान बाद ही निकाल लिया। तो इसका जो हमारे पास वर्गमूल आया 8,560 का कितना आया लगभग 92.5, ये लगभग में आ गया मतलब, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद और भी हम निकाल सकते हैं आगे हुए एक पॉइंट और। अब देखिए जो हमारे पास इसमें हमें ये बताना कि इस वाली संख्या में से हम क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए घटने के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारे पास 92.5 हो रहा लगभग, इसका वर्ग इस वाली संख्या का वर्गमूल ये है हमारे पास, ठीक है। तो इससे यानी कि छोटा क्या होगा, इससे छोटा होगा आपका 92, यानी कि 92 की 92 से गुणा करेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे 92 का वर्ग लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाए, 9 नम 81 और 1 82, तो कितना बचा 4, 8 8 16 का 6 हासिल लगे कितने 1, 2 और 2 4 आ गया और 8 का 8 आ गया। तो ये आया हमारे पास 8,464, ठीक है। अब देखिए इस 8,000 यहाँ लिखेंगे घटाई जाने वाली संख्या या घटाने वाली संख्या। तो घटाने वाली संख्या क्या होगी हमारे पास, हम क्या करेंगे इसमें से हम क्या करेंगे 8,560 में से, मतलब इसमें से तो हमें घटाना, तो इसमें से हम ये घटा लेंगे छोटा वाला इससे जो वर्ग है 92 का। तो जो संख्या घट करके आएगी वो संख्या हमें इसमें घटानी होगी जब ये पूर्ण वर्ग बनेगी। कितना 8,464। तो देखिए कितना बचा, यहाँ हमारे पास हो गया 10, 10 में से 4 घटाया कितना बचा 6, यहाँ कितना रहेगा 5, 15 हो गया, 15 में से 6 घटाया कितना बचा 9, यहाँ 4 में 4 घटाया 0, यहाँ भी 0। तो देखिए 96 संख्या ऐसी है, अगर आप 96 को इस संख्या में से घटा देते हैं तो हमारे पास ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया गया हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। अब 4 अंकों की छोटी संख्या, देखिए ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास 1000। कितने अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी हमारी 1000। अब इस 1000 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे काय से, भाग विधि से। देखिए मैंने आपको बताया भी था भाग विधि क्या होती है हमारी। देखिए एक जोड़ा हमारा इसका बना, एक जोड़ा हमारा इसका बना। तो देखिए हम इसमें काय का पहाड़ा पड़ा, 3 का 3 बार पढ़ते तो कितना आएगा 3 से 3 क्या कितना आएगा 9। अब यहाँ जो आएगा हमारे पास जुड़ करके 3 और 3 6, तो इसमें 10 में से 9 घटाए 1 बचा, अगला जोड़ा उतार लिया कितना 100 हमारे पास। अब देखिए इसमें हम क्या लगा मैं, अगर हम 6 की गुणा करते 6 का 6 आ गया, क्योंकि 10 लिखा, धुनी करते तो 6 दूनी 12 ज्यादा है हमारे पास, तो एक बार कर सकते हैं। तो प्लस के 1 भी यहाँ करेंगे,
तो 61 का कितना आ गया 61, घटाएंगे यहाँ 10, 10 में से 1 घटा कितना बचा 9, यहाँ कितना रह गया आपका 9, 9 में से 6 घटा कितना बचा 3, यानी कि 10 में से 1 घटा कितना बचा 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 घटा कितना बचा 3, 39 बचा हमारा। अब देखिए आगे तो हमारे पास कोई संख्या है नहीं इसमें, तो हम पॉइंट लाएंगे और यहाँ क्या जीरो बढ़ा लेंगे 2। अब यहाँ जो आएगा कितना आएगा 62 हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, अब कितनी बार कर सकते हैं हम इसे, देखिए मान लिया 6 का पढ़ा पढ़ते 6 दूनी 12, यानी कि हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, लगभग 6 चंग 36 है कितना हमारे पास 39, तो 6 बार, तो 6 बार हम यहाँ पढ़ लेंगे। तो देखिए हमें लगभग समथिंग में पता लग गया कि हम इसका 1000 का वर्गमूल निकाला तो कितना रहे 31.6। आगे को हम और भी लिख सकते हैं जैसे 6 2 इस तरह से, ठीक है 2 आएगा आगे। अब देखिए हमें बतानी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो देखिए 31.62 आ रहा है, तो यानी कि 32 का वर्ग हम कर लेंगे, वही संख्या 4 अंकों की क्या होगी सबसे छोटी। यानी कि अगर हम 32 की 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 गुणा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि कितना आएगा 4, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 कितना 10, तो कितना है आपका, तो 2 अंकों की सब नहीं सॉरी कितनी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपकी 1024। तो ये आपका आंसर। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।